Hello everyone. I'm Dr. Omkar Sangita Diliprao Sonone from Team AFMG, and today we are extremely glad to have over and welcome Dr. Piyush, who have Thank successfully you. cleared his foreign medical graduate examination in the recently conducted FMG June 2022 session. So, first of all, Dr. Piyush, heartiest congratulations from Team AFMG, and we are glad to have you over to answer a few queries regarding the questions that usually people have while starting their FMG preparations. So, first of all, I would like you to introduce yourself to our audience. Please go ahead. Thank you, sir. My name is Piyush Kumar Tiwari, and I studied from Ukraine, and I scored 174 in this exam. And my source was only FMG coaching, and I studied many times and revised many times full syllabus, which is provided by FMG, and I scored. You graduated from which university? Dnipro, Dnipro Medical University. Okay, great. So, now let's start with our questions. So, my first question to you would be inspiration kaun tha? Who was your inspiration for taking up MBBS? सर बायोलॉजी ले लिए थे और नीट देते थे तो फिर वैसे ही हो गया। Okay, great. So now I would like to ask you कि preparations कैसे start की, कब से start की, like what was the time you started? सर दिसंबर में एग्जाम दिया था मैंने तो उसमें नहीं हो पाया। Okay. तो फिर जनवरी में कुछ नहीं किया, फरवरी से स्टार्ट किया। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में फुल सिलेबस कंप्लीट। दिन में मतलब सिलेबस कंप्लीट करता था, रात में उसको रिवाइज कर देता था। Right. तो रात में 2 से 3 घंटे सिर्फ रिवीजन को देता था। तो मेन काम मतलब रिवीजन का था, क्योंकि सिलेबस पढ़िए फिर भूल जाता है। Right. और लास्ट के महीने में क्वेश्चंस प्लस उसका डिस्कशन, टेस्ट और डिस्कशन सुनना, चैंटिंग सेशंस, दीज वर वेरी हेल्पफुल। Right. So that's most important कि आपने जो बोली बात कि कितना भी लंबा सेशन रहे, यू वर डिवोटिंग लाइक 2 to 3 hours एवरी डे आप रिविजन के लिए देते थे, बिकॉज एटलीस्ट इफ यू डोंट ग्लांस थ्रू इट वंस तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चीजें याद रखना. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ जब आपने स्टार्ट किया, व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? अपनी स्ट्रेटेजी थी या फिर एफएमजी ने मदद की? लाइक व्हाट वाज दैट व्हिच हेल्प्ड यू? सर एफएमजी में जैसे जैसे क्लासेस चलती थी तो फुल क्लासेस सुनता था, और फिर रात को सोने से पहले उसका रिवीजन। फिर जब टाइम मिले तो जो सब्जेक्ट हफ्ते भर पहले हो चुका है फिर उसका रिवीजन। और डेली जो विकास सर बताते रहते थे या जो भी टीचर्स पढ़ाने आते थे तो कुछ ना कुछ बताते रहते थे। और जैसे जो टॉपिक कंप्लीट होता था फिर उसका क्वेश्चन लगा लेते थे। तो यही स्ट्रेटेजी रही जब तक राइट. सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था। और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो टाइम मैंने डिवाइड कर रखा था कि इतने टाइम में इस सब्जेक्ट का रिवीजन, और मतलब मेनली रिवीजन रिवीजन। तो मैंने हर सब्जेक्ट के लगभग 6-7 रिवीजन किए थे। ओके, ग्रेट. दैट्स ह्यूज. नाउ मुझे ये पूछना होगा कि लाइक आपने बोला कि रिविजन्स भी बहुत किया आपने, सो आपको एमसीक्यूज के लिए कब टाइम मिल पाता था? लाइक हाउ डिड यू मैनेज प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज? सर एमसीक्यू वैसे तो मैं मेनली जो टॉपिक जैसे खत्म, मैं प्री पीजीएफ से लगाता था। तो जैसे जो चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद उसके एमसीक्यू लगा लेता था। और बहुत ज्यादा बहुत लार्ज एक्सटेंट पे तो एमसीक्यू नहीं किया। लास्ट में ईयर वाइज जरूर किया था। और सारे सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनके डिस्कशन यूट्यूब पे मौजूद है या कहीं भी जहाँ से भी मिलता था तो उसको सुनना। या ओके. कोई क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है तो जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है तो उसके साथ साथ और कई नॉलेज मिल जाती है, तो वो काफी हेल्पफुल होती थी। नीट पीजी का 1-2 साल का क्वेश्चन भी देखा था। राइट. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना भी उतना ही जरूरी है, आप बोल रहे हो? हाँ। और उनके डिस्कशन भी, क्योंकि क्वेश्चन लगाएंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन लगेगा, और डिस्कशन सुनेंगे तो कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बराबर है. कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है रादर देन जस्ट क्वेश्चंस रटने से. राइट. दैट्स डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पे मतलब मैं तो नहीं किया। पहले राइट. टॉपिक को अच्छे से सो समझ देन के फिर क्वेश्चन। राइट. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लाइक व्हाट रोल डिड एएफएमजी प्ले इन योर प्रिपरेशंस? कैसे मदद हुई एएफएमजी की? सर एफएमजी told me about that how much you have to study. Otherwise, there are so much material available in market. Okay, so we will confuse what to study, what to not. Like I used to see your chanting sessions.
So for pharma, I know that I cannot study pharma, means I can study but I cannot remember everything. So my target was on YouTube, your chanting session I only used to see of pharma, and I think 50% question from pharma only from your chanting session I cover. Even Right. from every subject, your chanting sessions was very important. Right. And That's strategy, most like important. Vikas sir told in class that this time you should study this subject you should focus more, like surgery, ops, gyno, PSM, and few small subjects which generally people leave. That these subjects are scoring. Like many people leave subjects which are 5 marks weightage, but I studied Right. the subject and that was useful. Like psychiatric, every means ऑलमोस्ट अधिकतर लोग छोड़ देते हैं साइकेट्री, पर मैंने 5 में से Right. मेरे 4 नहीं थे साइकेट्री में, क्योंकि साइकेट्री के क्वेश्चन नोट्स के बाहर के नहीं आएंगे, पीडिया के क्वेश्चन नोट्स के That's बाहर के true. नहीं आएंगे, डर्मा इजी आएगा। तो टफ सब्जेक्ट से ज्यादा इजी सब्जेक्ट पे फोकस करना। राइट, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बस बह ना जाए कि चलो बहुत मेजर मेजर सब्जेक्ट्स है तो वो पहले कर लेते हैं और छोटे बाद में रह जाते हैं फिर। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। छोटों का भी अपना ही अलग इंपॉर्टेंस है बिकॉज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी होती है उसमें। राइट, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन मुझे ये पूछना होगा कि विच ऑफ द सब्जेक्ट इज योर फेवरेट, पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है एंड कौन सी फैकल्टी को स्पेशली मेंशन करना चाहोगे एफएमजी में? ऑप्स गायनी, प्रसन्न सर, एंड मेडिसिन। एक्चुअली मेडिसिन तो हर जगह टफ होता है, लेकिन जो मनीष सोनी सर ने शायद पढ़ाया था, मनीष सोनी नाम, तो उनका पढ़ाने का जो स्टाइल था और उनका नोट्स इतने अच्छे थे कि ऐसे पन्ना पलटते ही सब याद आ जाता था। तो मेडिसिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और बाकी तो सारे टीचर ही सही थे। मेडिसिन को इजी बना दिया था डॉक्टर मनीष सोनी मेडिसिन को ने। सर ने बहुत इजी बना दिया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता के। अदरवाइज मेडिसिन इतना वास्ट होता है कि लोग छोड़ ही देते हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो आपने मुझे बोला कि आपने ऑलमोस्ट 6 से 7 रिविजन्स किए थे, सो ऑल ऑफ देम वर डेफिनेटली फ्रॉम योर नोट्स, राइट? यस सर, ओनली। राइट। और जैसे एक दो फ्रेंड्स को डेली मतलब टाइम दे रखे थे कि इतने से इतने हम लोग रटने वाले सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, तुम जैसे माइक्रो, लाइक हम उससे पूछेंगे वो हमसे पूछेगा, राइट। तो वो काफी हेल्पफुल था। डिस्कशन करते थे मतलब फोन पे, क्योंकि मैं ऑनलाइन कोचिंग करता था, राइट। तो वो अपने घर पे था, मैं अपने घर पे, लेकिन हम लोग फोन पर डेली 1 घंटे डिस्कशन करते थे, तो मेमोरी में सेट हो जाता था। दैट वाज ग्रेट। ग्रुप डिस्कशंस आल्सो प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स ट्रू। सो आपने अभी मेंशन किया कि आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे थे, तो पीपल जनरली से कि हाँ ऑफलाइन कोचिंग से ही होता है या फिर नहीं हो पाता ऑनलाइन कोचिंग से। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद एएफएमजी फॉर दैट ऑनलाइन कोचिंग, कि कैसा रहा, कैसे सस्टेन किया इतने घंटे? सर ऑनलाइन कोचिंग मतलब मैं घर पे था, तो घर पे रूटीन अच्छा बन जाता है। दिल्ली में थोड़ा रूटीन की गड़बड़ी रहती है, दैट्स ट्रू। घर में घर वालों के दबाव में भी आप सुबह जल्दी उठना है, तो ये काफी फायदे में रहा। राइट, राइट, राइट। और अपना सेपरेट रूम मैंने बना रखा था पढ़ाई के लिए, हम्म। कोई डिस्टरबेंस नहीं। और बाकी जो क्लासेस जो शेड्यूल थे उस हिसाब से अपना तैयारी करता था। जिस दिन क्लास ऑफ होती थी उस दिन रिवीजन को देता था। वैसे रिवीजन तो डेली करता था, डेली मैंने फिक्स टाइम बना रखा था कि इस समय से इस समय तक रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि भूलता बहुत जल्दी है। तो कितना भी पढ़ लीजिए, अगर याद नहीं है तो फिर। Obviously, obviously, that's most important. Revision does play an important role. That's true. So रिविजन से मुझे याद आया कि रिविजन सेशंस, स्टैंडिंग सेशंस, टेस्ट एंड डिस्कशंस, तो बहुत सारी चीजें थी। लाइक हाउ डिड दे हेल्प यू एंड आपने किस तरह से उसे यूज किया अपने प्रिपरेशन के लिए? सर जैसे आपकी चैंटिंग सेशन की कई बातें एकदम दिमाग में थी, और क्वेश्चन देखते ही याद आ गया कि अच्छा ये बात हुई थी। कई बार जैसे क्लासेस में टीचर जैसे किसी बात को डिस्कस करते हैं, और अगर सुने ध्यान से तो बात याद आ जाती है एग्जाम में, तो ये काफी हेल्प होती है। कई बार टेस्ट एंड डिस्कशन में या रिवीजन सेशन में, लास्ट में जो सेशन होता है, तो राइट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं उसमें, तो कई बार वो बातें डायरेक्ट एग्जाम में याद आ जाती है, ये तो हम सुने थे उस दिन, राइट, तो राइट। काफी हेल्प करता है। तो कंसंट्रेशन से सुनने से भी काफी क्वेश्चन लग जाते हैं। राइट। लाइक फार्मा के भी सर कई एग्जाम्पल जगह क्वेश्चन बताते थे, हाँ, तो हाँ। वो भी डायरेक्ट याद आ गया था। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। देन माय क्वेश्चन वुड बी कि
ये इतनी लंबी जर्नी होती है, ऑलमोस्ट 4 to 5 months, एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि हम ऑफ ट्रैक हो जाए अपनी प्रिपरेशन से। सो वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर पाए आप? सर कभी कभी होता था कि नहीं मन करता था पढ़ाई करने का, तो उस दिन थोड़ी कम करते थे, किसी दिन ज्यादा करते थे, फिर राइट। किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा, ये तो चलते रहता है। लेकिन राइट। आखिरी के 2 महीने तो समझ रखे थे कि बस ये आखिरी 60 दिन है, तो इसमें तो नहीं, लेकिन फिर भी उसमें भी हो जाता था कभी कभी कि किसी दिन जितना टारगेट बनाया उतना नहीं हो पाया, तो राइट। बाकी विकास सर गाइड कर देते थे हम्म। क्लासेस में आके कि ये कर लो, अपना टारगेट कंप्लीट कर निश्चिंत होकर सो जाओ। तो मुझे लगता था कि रिजल्ट कुछ भी आए, मैंने पढ़ा है तो पढ़ा है, और सो जाता था चुपचाप रात को। दैट्स ट्रू, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन बहुत बार ऐसा हुआ कि एक तो एग्जाम थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, ऊपर से बहुत लोग सो नहीं पाते, तो एग्जाम डे पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी होती है, तो उससे कैसे डील किया आपने? सर मैं मतलब ये सोचता था कि रिजल्ट से अब मतलब ही नहीं है, सिर्फ मुझे एक काम करना कि एग्जाम के दिन तक अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम देना है। राइट। तो रिजल्ट की जब चिंता नहीं थी तो फिर कभी कभी हो जाती थी बीच में, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करता था। तो जो अगर आप फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं तो मुझे एग्जाम के रात पहले 10 बजे मैं सो गया था और सुबह 5 बजे नींद टूट गई, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई। क्योंकि एंजाइटी इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे मालूम था कि या तो फेल होगा नहीं तो पास होगा, फेल होगा तो फिर दोबारा तैयारी कर दूंगा। दैट्स ट्रू। वो बहुत सही एटीट्यूड रहा है, बिकॉज बिना रिजल्ट की चिंता किए, बिना वो अनड्यू स्ट्रेस और पीयर प्रेशर लिए आप अगर एग्जाम में जाते हो तो यू विल बी मच मोर रिलैक्स्ड एंड बहुत अच्छे से आंसर कर पाते हो। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन मुझे इसके बाद ये क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डू हैव दिस क्वेश्चन कि रिविजन का टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो, लाइक आफ्टर वंस द सिलेबस इज कंप्लीट, पूरा कोर्स खत्म कर लिया, उसके बाद रिविजन का क्या प्लान होना चाहिए? तो सर मैंने तो 3 शिफ्ट में डिवाइड कर रखा था, 4 4 घंटे का। जैसे सुबह के 4 घंटे में कुछ सब्जेक्ट है बस उनको रिवाइज करना, दोपहर के 4 घंटे में कुछ सब्जेक्ट को रिवाइज करना, शाम के 4 घंटे में इन सब्जेक्ट को डेली, मतलब 4 4 घंटे, और कुछ कुछ सब्जेक्ट रिवाइज करता था और बीच में क्वेश्चंस लगा लेता था, मतलब जो सब्जेक्ट रिवाइज किया उसका क्वेश्चन, और लास्ट में तो ईयर वाइज 1 2 बार उसके डिस्कशंस किए। राइट, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन आपने क्वेश्चंस का मेंशन किया कि एमसीक्यूज में बहुत बार होता है कि लोग एमसीक्यूज यूजुअली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपने कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करी किए और कितने जरूरी होते हैं, और इसके अलावा ग्रैंड टेस्ट पे आपका क्या कहना है? सर मुझे लगता है कि जो टॉपिक हम पढ़े हैं उसके एमसीक्यू पहले लगा लें, राइट। और फिर जब रिवीजन कर रहे हैं फिर उसके एमसीक्यू लगा लें। राइट। मतलब कई लोग तो कई हजार क्वेश्चन लगाते हैं, तो मैंने उतने तो नहीं लगाए, मैंने बस टॉपिक पढ़े उसके क्वेश्चन लगा लिए, ताकि मुझे पता चले कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं लगा लूंगा कि नहीं। और फिर ईयर वाइज और फिर थोड़े बहुत जो क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन या क्लास टेस्ट के क्वेश्चन और उसके डिस्कशन, मैंने बस इतने ही किए थे। राइट। राइट। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कि सोशल मीडिया से कैसे आपने छुटकारा पाया? सर फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया था, इंस्टा भी अनइंस्टॉल कर दिया था, और पढ़ाई करते समय फोन फ्लाइट मोड पर रख के अलमारी में रख देता था ताकि कोई दैट्स मोस्ट डिस्टर्ब ना। इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत बार यही हो जाता है कि स्क्रॉल करते करते इंसान भूल जाता है टाइम लिमिट्स। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन आपने डेफिनेटली बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने कि कुछ बुरे दिन होते हैं, कुछ अच्छे दिन होते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस, कि कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी पढ़ाई डेफिनेटली, बट यू डिड नॉट लूज होप टिल द एंड, राइट? बट मुझे इसी से एक और सवाल पूछना है कि बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि अगर 1 2 दिन पढ़ाई छूट जाए उसके बाद वापस आना बहुत मुश्किल होता है, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, और क्या बोलना चाहोगे उन लोगों सर मुझे लगता है कि अगर 1 2 दिन पढ़ाई छूट जाए तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लेना चाहिए, जो सबसे इजी सब्जेक्ट हो। को? राइट। जैसे मुझे कई बार लगता था मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, तो कोई भी टॉपिक होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो हो जाता था, तो लगता था आता तो है, हाँ। तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर पढ़ाई करने का मन करने लगता है। अगर उस समय टफ सब्जेक्ट उठा लिए जो होगा ही नहीं, फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो क्योंकि जैसे ऑप्स का ही नहीं है, समझ में जल्दी आ जाता है, उसके क्वेश्चंस भी लग जाएंगे, वो उसको कर ले। दैट्स जब वंडरफुल मतलब एडवाइस। या। जब लगे कि मुझसे होगा कि नहीं, तो उस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगा के देख ले कितना लग रहा है, तो मैक्सिमम टाइम में अधिकतर क्वेश्चन लग जाएंगे अगर आपने पढ़ा है तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। राइट। राइट। राइट।
सो डेफिनेटली दिस इज इम्पोर्टेंट एडवाइस कि जब भी लो डाउन फील करे तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाए या डेफिनेटली एमसीक्यूज पास्ट ईयर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे. ट्रू दैट. देन मुझे ये पूछना है डेफिनेटली कि इंस्पिरेशन कौन रहा है इस जर्नी में थ्रू आउट, और whom do you look up to in the family maybe? सर इन माय फैमिली देयर आर ऑलरेडी 2 डॉक्टर्स, तो उन लोग से भी काफी हेल्प मिलती थी, फैमिली का भी सपोर्ट था, ऊपर से खुद भी लगता था कि एग्जाम पास करना जरूरी है. That's true. और कई फ्रेंड्स जो पास हो गए थे उनसे भी बात होती थी, तो वो भी बताते थे कैसे पढ़ो, या मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलता रहता था. बाकी एफएमजी कोचिंग तो मतलब जब भी जरूरत होती थी तो मैसेज से, या जो फैकल्टी पढ़ाती थी तो उससे डाउट पूछ लेता था. कई बार तो मैंने ये भी पूछा है कि सर आप ही को मैंने मैसेज किया था कि सर्जरी मेरा वीक रह गया है, तो क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, तो आपने कहा कि ये पढ़ लो ये छोड़ दो. तो इससे ये पता, जैसे कई सब्जेक्ट ऐसा होता है हमें लगता है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे. जैसे सर्जरी मैंने शुरू में बहुत अच्छे से पढ़ा, लास्ट में भूल गया, तो लास्ट में इतना टाइम भी नहीं था कि पूरी सर्जरी रिवाइज करें, तो आपने कुछ टॉपिक बताए. फिर एक और फैकल्टी से बात हुई थी, उन्होंने कुछ टॉपिक बताए, और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस प्रीवियस 4 ईयर के क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए. Right. That's more important. वही होता है कि एंड में जब टाइम ना हो, यू नीड टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट फ्रीक्वेंटली अपीयर इन द और एग्जाम. वो पता होना चाहिए हमें कि एग्जैक्ट टॉपिक कौन से हैं, नहीं राइट तो वैसे कोई कुछ भी बता सकता है. तो राइट राइट. अच्छा गाइडेंस भी जरूरी है उसके लिए. सो यू नीड टू हैव अ गाइडेंस, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गिविंग एडवाइसेस एंड फ्री ओवर हियर. Then my last question, Dr. Piyush, to you would be like, what is your advice to all the upcoming FMG aspirants? क्या suggestions देना चाहोगे आप? I will suggest only that once you have complete your one subject, रिवीजन को अपने डेली रूटीन में ला देना चाहिए, क्योंकि मेन होता है रिवीजन. आज पढ़े हैं कोई भी क्लास का, कुछ दिन बाद वो भूल जाएगा, लेकिन अगर हम अपने डेली रूटीन में 2 घंटे ही निकाल लेते हैं कि बिना ये रिवाइज किए हम सोएंगे नहीं, तो फिर वो काफी दिन तक याद रहेगा. और एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तो मेनली फोकस रिवीजन पे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अधिकतर सब्जेक्ट्स का फुल नोट्स पढ़ना चाहिए. शॉर्टकट के चक्कर में कई बार होता है कि हम पढ़ें, और जैसे इसी साल मैंने एनेस्थीसिया का शॉर्टकट अपनाया, लेकिन उससे 2 क्वेश्चन मिले. तो वहीं अगर फुल सिलेबस पढ़ा जाता तो हो सकता है 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते. That's तो true. ज्यादा से ज्यादा हो सके फुल नोट्स पढ़ने चाहिए. Definitely. That's important because आजकल usually the upcoming aspirants are looking for shortcuts or alternatives almost every time. So this is यूट्यूब पर important. ऐसे ऐसे वीडियो है कि 2 घंटे में 5 नंबर कवर, तो उस चक्कर में. That's true. That's true. वो बहुत important बात है आजकल समझने के लिए. So with this, I conclude the session and thank you so much, Dr. Piyush. It was great having you over, answering all our queries. Thank you for taking out time. And Thank once again, we congratulate you. Very warm congratulations to you as well as your family, and all the very best. And we wish you luck for all your future endeavors. Thank you so thank you. much.